कि अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से बच्चा कर रहा है तो उसको ना तो ट्यूशन की ज़रूरत है ना ही कोचिंग की ज़रूरत है, वो खुद कर लेगा। क्योंकि आजकल यूट्यूब जान ही रहे हैं, इतना अच्छा हो गया है, यहाँ से बच्चा कुछ जो मैटर ले करके उसको पढ़ लेगा और वो जिसमें नहीं आ रहा होगा और कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ इस ऐसी भी बात होती है जो बच्चों को कुछ मान लीजिए 6, 7, 8 का बेस जो उतना अच्छा से ना बन पाया हो। जैसे कि कोरोना चल रहा था, कोरोना में भी बेस उस तरह से बना नहीं है। हो सकता है आप खुद या आपका बच्चा जिसका बेस कमज़ोर हो गया हो, जैसे मैथ में कमज़ोर हो गया हो, साइंस में कमज़ोर हो गया हो, कंप्यूटर में, किसी चीज़ में अगर एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो गया हो तो भी हम आपको बताएंगे कि उसको जो है ट्यूशन उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो गया हो तो उसमें ट्यूशन आप दिला सकते हैं। लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो क्योंकि वीकनेस को बनाए रखना भी वीकनेस ही है, तो उसे आप जो है क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है तो कोचिंग उसके लिए नहीं अच्छा है। मतलब ट्यूशन आप 9 से लेकर तभी कीजिए जब केवल एक सब्जेक्ट में ज़्यादा वीकनेस हो, 1 से 2। अब सारे सब्जेक्ट में वीकनेस है, बताइए किस तरह से हो पाएगी। जाहिर सी बात है उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग 5 इंपॉर्टेंट बातों में पहला बात करते हैं। ट्यूशन और कोचिंग आपको करेंगे तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्लास 9 से लेकर के अगर 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, क्या कंपटीशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। आपको क्लास 9 के बाद बोर्ड देना है और बोर्ड में जो नंबर भी लाना है और ज्ञान भी प्राप्त करना है। क्योंकि अगर 9, 10th अच्छा नहीं हुआ तो 11, 12th में हम किस तरह से अपने बच्चे को किस तरह से कह सकते हैं बेटा ये ले लो, ये सब्जेक्ट 11th में चूज करो। 11th में तो सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो आप 11th में सब्जेक्ट चूज करने के लिए 9, 10th हो तो उसका अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो आप सब्जेक्ट चूज करा पाएंगे। तो जिसमें भी प्रॉब्लम है, अगर 9, 10th है, 11, 12th में जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आपका उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट होता है कि सब्जेक्ट जो 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं। 6, 7, 8 या आप जो भी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हैं उससे जो 9 से 12th का सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? लेंदी होता है। क्योंकि हम ये बात अगर कर लेते हैं कि 9 से लेकर 9, 10th में अगर हम लोग मैथ की सिंपल बात करते हैं, हम मैथ के टीचर हैं, मैथ की बात करते हैं, उसमें 2 बुक चलती है। एक तो एनसीईआरटी चलती है, एक जो है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या कोई और हेल्प बुक चलती है। तो अगर आपको प्रॉपर उसमें नहीं है तो कैसे कर पाएंगे? प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। तो पहली बात है सब्जेक्ट जो है लेंदी होता है, उस लेंदी सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए आप जो है कोचिंग कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या आप स्कूल के जो टीचर्स पूरी तरह से वो आपको नहीं गाइड कर पा रहे हैं या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका मतलब कोचिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? लेंदी होता है। दूसरी बात है कंपटीशन की ज़रूरत होती है। टिप्स नंबर 2 ये है कि कंपटीशन की ज़रूरत होती है। 9 से लेकर 12 तक बच्चा आया और कंपटीशन की ज़रूरत इसलिए है कि भैया आजकल के समाज में क्या होता है कि अगर आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड में है और ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, तो उनको कंपटीशन का एहसास नहीं होता। अगर हम 25 में से 20 नंबर भी पाते हैं, अरे हमारा लड़का बहुत अच्छा है, या हम खुद अपने आप को ही लगते हैं, आप मान लीजिए 9th में खुद हैं तो आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन हमारी बात एक मानिए कि अगर आप कंपटीशन में जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे तो अपनी वास्तविक हम कितने पानी में हैं ना ये पता चल जाएगा और उसी हिसाब से आप मेहनत बढ़ा देंगे और ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट ये है, पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट लेंदी होता है। दूसरी बात कंपटीशन की भी ज़रूरत होती है। और कोचिंग आपके लिए बेटर क्यों है? अगर 9 से लेकर 12 तक आपके हैं तो कोचिंग बेटर क्यों है? तो क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। पहली बात तो सारे सब्जेक्ट। टिप्स नंबर 3 कोचिंग अच्छी है अगर 9 से लेकर 12 तक हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग में प्रॉपर सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आपका तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ट्यूशन से ज़्यादा अच्छा कोचिंग तब होती जब आप 9 से लेकर के 12 तक हैं और आपको कंपटीशन की भी ज़रूरत है, सब्जेक्ट भी लेंदी होता है और जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब कोचिंग ज़्यादा अच्छी है ट्यूशन से। और चौथा पॉइंट क्या होता है? कोचिंग में अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर होते हैं।
कोचिंग आप कभी भी पढ़ा, हम भी पढ़ाते हैं, आप कभी भी पढ़े भी होंगे। आप देखिए, मैथ कोई अलग पढ़ा रहा है, फिजिक्स कोई अलग पढ़ा रहा है, बायोलॉजी कोई अलग पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कोई अलग पढ़ा रहा है, हिंदी अलग कोई पढ़ा रहा है, इंग्लिश अलग कोई पढ़ा रहा है। तो चौथा ये भी पॉइंट होता है कि जो टीचर्स हैं वो कोचिंग में पढ़ाते तो हैं, उस सब्जेक्ट का मास्टर होते हैं, तो ही वो कोचिंग में टिक पाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। तो अगर आप जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक हैं, तो इसको भी ध्यान दे करके कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से भी आप कोचिंग कर सकते हैं। और जो टीचर्स हैं, टीचर स्पेशलाइज्ड हैं, यानी अपने सब्जेक्ट के मालिक हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उनसे आप जो है कोचिंग लेंगे तो आपका भी बहुत फर्क पड़ेगा। और एक बात और, ट्यूशन अगर आप करते हैं तो 9 से लेकर 12 तक स्टैंडर्ड में है, तो आपको लिए क्या नुकसान है, एक ही सब टीचर आएंगे वही सब पढ़ा देंगे, यानी कोई भी होगा, हम खुद ही जाते हैं, लोग जैसे कमज़ोर हैं तो बच्चों ट्यूशन लगवाते हैं, लगवाना भी चाहिए 9 से लेकर 12 तक। लेकिन अगर बच्चा ठीक ठाक है, मीडियम में है, तो अकेला टीचर, देखिए अकेले एक ही सब्जेक्ट का टीचर, यानी एक टीचर सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या आप खुद हर सब्जेक्ट में मालिक हैं क्या? क्या हमको मैथ फिजिक्स आती, हिंदी इंग्लिश भी आती होगी? नहीं, हमको अपने सब्जेक्ट आता है, मैथ फिजिक्स हम पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पर सारी चीज़ें, तो हमको मैथ फिजिक्स से प्यार है, हम मैथ फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं। हम कोई कहे ना कहे, हम अपने हिसाब से जानते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फीस भी कम लगती है। पॉइंट क्या था, सब्जेक्ट लेंदी होता है, कंपटीशन की ज़रूरत होती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं कोचिंग में। और लास्ट में ये बताया कि भैया इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी ठीक रहेगी, ज़्यादा कोचिंग में फीस जो है कम लगती है, ट्यूशन में फीस ज़्यादा लगती है। 9 से 12 तक के स्टैंडर्ड के अगर आपका बच्चा है तो आपको कोचिंग की ही ज़रूरत है। अगर मतलब एवरेज स्टूडेंट्स है, अगर बहुत वीक है उसे ट्यूशन दिलाएं, और अगर बहुत तेज़ है उसे कुछ मत दिलाएं, उसे कहिए बेटा पढ़ लो, घर पे ही पढ़ लो। और अगर एवरेज बच्चा है तो उसके लिए कोचिंग ज़्यादा बेहतर है, अगर आप खुद या आपका बच्चा क्लास 9 से लेकर के 12 तक है। तो ये तो हमारा अपना व्यू था, हम टीचर हैं, हम ये आपको ये इस मॉडर्न चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। बाकी आपका बच्चा है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ करके बैठ सकता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो जो भी बच्चे इस तरह के हैं जो कंफ्यूज हैं, उनके पास तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।